नमस्कार, मेरा नाम है दीपेंद्र। आप देख रहे हैं NSA9 न्यूज़। आज अंबेडकर पार्क महेश नगर में बहुत सारे युवा फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम को पोस्टपोन कराने के लिए काफ़ी दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। कई युवकों की यहाँ पर जो हालत भी बिगड़ी, बारिश लगातार हो रही है, आप देख रहे होंगे मौसम बिगड़ रहा है, फिर भी अपनी मांग को लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। उनसे बातचीत करते हैं। भैया एक से लगातार चल रही है और आज पुलिस विभाग के बड़े अधिकारियों ने कहा कि ये बच्चे भूखे बैठे हैं 7 दिन से, तो हम चाहते हैं कि ये बच्चे अपना अनशन ख़त्म करें या ये बच्चों की मांगों को लेकर हम सरकार से बात कर रहे हैं। तो तमाम आला अधिकारियों ने हमें आज भरोसा दिया है कि हम बच्चों के बीच में आके और सरकार से भी बात करेंगे। थोड़ी देर में अधिकारी भी आएंगे, लेकिन तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं ने हमें भरोसा दिया कि आज शाम तक काम हो जाएगा। तमाम अधिकारियों ने भरोसा दिया कि आज शाम तक काम हो जाएगा, लेकिन अभी तक भी हमारा काम हुआ नहीं है। फर्स्ट ग्रेड को सरकार ने पोस्टपोन अभी तक नहीं करा है। हमारी ये जायज़ मांग है और ये न्याय संगत मांग है, क्योंकि नेट UGC का एग्जाम टकरा रहा है फर्स्ट ग्रेड से। उसके बावजूद भी सरकार अगर इसे अनसुना कर रही है तो सरकार बहुत गलत कर रही है। आज हम जवाहर सिंह मैडम से मिले, जो यहाँ के गृह मंत्री भी है, उन्होंने भी कहा कि आपकी मांग जायज़ है और हम आपका काम करवाएंगे। हम तमाम नेताओं से मिल लिए और आज युवा साहू को उन्होंने फ़ोन करा। वसुंधरा जी ने भी युवा साहू को फ़ोन करा। युवा साहू जी कह रहे कि ये धरना कोचिंग माफिया चला रहे। हमारे धरने में एक भी कोचिंग माफिया नहीं है, एक भी कोई मास्टर नहीं है, एक भी व्यक्ति जुड़ा है यहाँ कोई ऐसा नहीं है जो कोचिंग से संबंध रखता हो। इस प्रकार से लोकतंत्र में धरनों को बदनाम करने की परंपरा गलत है। एक तो सरकार मांग नहीं मान रही, ऊपर से ये कह रहे कोचिंग माफिया जुड़े हुए हैं, कोचिंग माफिया ने पैसे दे रहे हैं। एक भी पैसा हमने किसी बच्चे से नहीं लिया, एक भी पैसा हमने किसी कोचिंग वाले से नहीं लिया। ये वो विद्यार्थी है साहब जो नेट UGC के एग्जाम के टकराव के चलते यहाँ बैठे हैं। ये वो विद्यार्थी है कि जो फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम देंगे। ये वो विद्यार्थी है जो अपेयरिंग में है। ये विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि एग्जाम को 3 महीने आगे बढ़ा दीजिए। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार की संवेदना इन बच्चों के प्रति मर चुकी है। 9 दिन यहाँ बैठे बैठे हो गए, 7 दिन से बच्चे भूखे बैठे हैं और सरकार को सुनाई नहीं दे रहा। सरकार कुछ सोच ही नहीं रही है। सरकार के अधिकारियों ने आज कहा कि आज हम आपसे वार्ता करने के लिए आ रहे हैं। अब 5 मिनट में हमारे बीच में होंगे तमाम अधिकारी। देखते हैं कि वो क्या आश्वासन लेके आते हैं, क्या वार्ता लेके आते हैं और क्या हमसे कहते हैं। अगर हमें लगेगा कि उनकी जो वार्ता है, अगर वो कहीं ना कहीं हमें लगेगा हमारी मांग पूरी कर रही है, तो हम उनकी बातों पर ध्यान देंगे, गौर करेंगे और उसके हिसाब से फिर आगे काम करेंगे। नहीं, संघर्ष जारी रहेगा। मदन राठौड़ जी से आपकी बात हुई थी? मदन राठौड़ जी ने 4 दिन पहले कहा 2 दिन में हम आपका काम करा देंगे। आज हमें 5 दिन हो गए। हमें राजेंद्र राठौड़ जी ने भी कहा आपका काम करा रहे हैं, हमें मदन दिलावर ने भी कहा आपका काम करा रहे हैं, प्रेमचंद बैरवा जी ने भी कहा हम आपका काम करा रहे हैं, हमें आज वसुंधरा जी ने भी कहा कि हम भी आपका काम करा रहे हैं, जवाहर सिंह मैडम ने उन्होंने भी कहा हम भी आपका काम करा रहे हैं, लेकिन काम हुआ तो नहीं। अब मैं कह रहा हूँ कि सरकार के इतने बड़े बड़े नेता, इतने बड़े मंत्री अगर भरोसा दे रहे हैं, उसके बावजूद अगर हमारा काम नहीं हो रहा है, तो आखिरकार सरकार चाहते क्या इन बच्चों से? सरकार में किसकी चल रही है? फिर ये जनप्रतिनिधि क्यों बैठे हैं? हमें भरोसा देके अगर इन्होंने आज 5 बजे हमारा काम नहीं हुआ, तो मैं मान के चलूंगा कि प्रदेश के युवाओं के साथ में पूरी बीजेपी की सरकार ने धोखा करा है, विश्वासघात करा है और इनकी पीठ में छुरा घोंपने का काम भाजपा ने करा है। क्योंकि ये बच्चे 9 दिन से यहाँ बैठे रहे, सरकार के भरोसे बैठे रहे, हम सरकार के पक्ष में बैठे हैं। हमने कोई खिलाफत नहीं करी, हम शांतिप्रिय ढंग से गांधीवादी तरीके से हमारा आंदोलन चला रहे। लेकिन उसके बावजूद भी ये सरकार अगर हमें छलती है, धोखा देती है, तो ये युवाओं ने मन बना लिया कि 3 साल बाद हम भजनलाल सरकार को भी सबक सिखा देंगे। क्योंकि हमारी मांगे 1 घंटे का समय पूरी नहीं होती है, तो यह आने वाले दिनों में भजनलाल सरकार को विरोध का सामना करना पड़ेगा। अभी हम इंतजार कर रहे हैं अधिकारियों का क्या रहता है। आप यहाँ कितने दिनों से धरने पर हैं? सर धरने का हमारा 9वां दिन है और भूख हड़ताल का 7वां दिन है सर। 7वां दिन। तो हाल फिलहाल सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से इन दिनों के बीच में आपसे कोई मिलने आया है? नहीं, सरकार ना कांग्रेस ना बीजेपी कोई मिलने नहीं आया सर। ये एक लोकतंत्र में सर उम्मीद लगा के बैठते हैं कि राजनेता हमारे हैं, लेकिन ना कांग्रेस हमारी है ना बीजेपी हमारी। सिर्फ ये अपनी रोटियां सेकने आते हैं सर, चुनाव के टाइम पे आते हैं सर और चले जाते हैं। फिर 5 साल ACO में बैठते हैं आराम से, जनता भटकती रहती है, परेशान रहती है, भूख हड़ताल में बैठते हैं, लेकिन कोई नहीं सुनता सर। आज आपको क्या उम्मीद है? पुलिस प्रशासन यहाँ पे आ रहा है, क्या उम्मीद है आपको? उम्मीद तो है सर, कोर्ट में भी हमने दायर कर रखा है। कोर्ट संवैधानिक कोर्ट से उम्मीद है कि हमें कल न्याय मिल जाएगा। लेकिन सरकार से भी अधिकारी आ रहे हैं, आज पुलिस अधिकारी बात करने, देखते हैं सर क्या होता है। उम्मीद में बैठे हैं सर। यहाँ कुछ युवतियाँ भी बैठी हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं कि उनका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, क्या बोलना है।
आपका नाम? भाग्यश्री। यहाँ पर आप इतने दिनों से धरने पर बैठे हैं, सरकार की तरफ से आपको कुछ यहाँ पे इनपुट मिला है या सरकार ने कुछ आपसे कहा है कि कुछ पॉजिटिव होगा आपके लिए? सर, सरकार की तरफ से कोई भी हमारे पास तो अभी तक आया नहीं है। यहाँ जेडीए पार्क में हमें सरकार के हर जहाँ भी हमें उम्मीद की किरण दिखी है ना, एक भी, तो हर उस सरकार के पदाधिकारी हर जगह हम जाके आ चुके हैं। अब आज हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे लिए पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा। इसी उम्मीद के साथ हम यहाँ पे बैठे हैं। आप इन सभी के साथ भूख हड़ताल पे हैं। अच्छा, आपका देखिए यहाँ पे इनकी स्थिति थोड़ी बोलने की भी स्थिति इनकी नहीं है। अभी ये कुछ बोलना चाहेंगी, जिनमें से भूख हड़ताल पे बैठी हैं उनकी एक की बोलने की स्थिति भी नहीं है। हाँ, बताइए। सर, मैं एक पूछना चाहती हूँ कि सरकार का ये हमेशा से टैगलाइन रही है सबका साथ सबका विकास, तो इसमें सबका साथ और सबका विकास कहाँ है? हम जो अपीयरिंग वाले और जो नेट वाले स्टूडेंट हैं वो तो हम बाहर हो रहे हैं ना, इसमें सबका साथ और सबका विकास नहीं है। सरकार का ये कर्तव्य दायित्व है कि अगर एक भी स्टूडेंट का अहित हो रहा है तो उस अहित को दूर करके सबका हित देखा जाए। ये किस तरीके से तय करना है वो सरकार और आरपीएससी तय करे। आरपीएससी से हम उम्मीद करते हैं कि हमारी संवैधानिक मांग को पूरा किया जाएगा। अपीयरिंग वाले और नेट वाले हम दोनों के इस इशू को सोल्व करके जल्द से जल्द इस पर डिसीजन लेके हम तक पहुंचाया जाए। यहाँ पे एक युवती और हैं, ये खुद भी आप भूख हड़ताल पे हैं, तो इतने दिन हो गए, किसी ने आपसे बात करने की कोशिश करी? यहाँ अभी भूख हड़ताल का 7वां दिन है, किसी ने अब तक कोई हमसे मिलने तक नहीं आया। हमें सिर्फ ये भी पूछने नहीं आया, कोई ये भी बताने नहीं आ रहा कि आपके एग्ज़ाम, हमारा रिस्पांस देने नहीं आ रहा कोई कि कुछ होगा कि नहीं होगा। आपको क्या उम्मीद है अभी? अब उम्मीद ये है कि या तो आज सरकार हमारी बातें मांग ले या फिर हम एग्ज़ाम से तो हम जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन अब हम आंदोलन हमारा उग्र करेंगे, अब हम सड़कों पर उतरेंगे। तो आपने देखा कि किस तरीके से युवक युवतियाँ यहाँ पर आंदोलनरत हैं और इनमें से कुछ जो धरने पर बैठे हैं, एक दो की स्थिति भी थोड़ी नाजुक हो रही है। आज इनको उम्मीद है कि पुलिस प्रशासन इनसे बात करने आ रहा है और कुछ इनके लिए पॉजिटिव होगा, कुछ इनको वो कह कर जाएंगे या कुछ ऐसी बात इनके लिए होगी कि ये लोग धरना अगर यहाँ पर कर रहे हैं तो उनकी मांगों को लेकर सरकार कुछ न कुछ इनके हित में कदम उठाएगी, ऐसा इनको आज भरोसा है। काफ़ी दिनों से ये धरना जेडीए पार्क महेश नगर पर चल रहा है। जो छात्र जीवन बड़ा कठोर होता है, क्योंकि हम भी उसी पथ से गुजर के हम यहाँ आए हैं। कई समस्याएं होती हैं और आपने अपनी बात को रखकर, जैसा कि सबको विदित है कि फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम की तिथियों में परिवर्तन करने या बढ़ाने के लिए आप लोगों का धरना चला आ रहा है। आपने कई दिनों से हर लेवल पर अपनी बात पहुंचाने का प्रयास किया, हर जगह आपने अपने ज्ञापन प्रस्तुत किए, उसके लिए हमने भी आपको फैसिलिटेट किया। आपकी हर जगह बात पहुंचाने का प्रयास किया गया। आज भी सुबह भी मनोज जी कई जगह सरकार के कई लेवल पे जाके इन्होंने ज्ञापन दिए थे, हमारे लोग भी आपके साथ थे और हर लेवल पर उन बातों का, आपकी जो मांगे हैं उनका परीक्षण किया जा रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये आपको भी पता है कि सरकार के लेवल पर, आरपीएससी के लेवल पर सभी जगह आपकी बात पहुंचा दी गई है और परीक्षण जारी है। जैसा भी उचित निर्णय होगा आपको अवगत करवा दिया जाएगा। चूँकि हमारे साथी लोग, छात्र लोग कई दिनों से भूखे प्यासे यहाँ बैठे हुए हैं, तो मैंने मनोज जी से सब ये सजेशन किया था कि भाई आपकी बात पहुँचा दी गई है और उन पर मंथन जारी है। तो इसका चूँकि आपके जीवन में जीवन का और समय का बहुत बड़ा महत्व है, यहाँ समय बर्बाद करने का और अपने स्वास्थ्य को डाउन करने का कोई मतलब नहीं है। आपकी बात जहाँ पहुँचनी थी वहाँ पहुँच चुकी है, इसलिए हमने आज ये मानस बनाया, आपसे डिस्कस किया और हम यहाँ हाजिर आए हैं कि इन लोगों को हम जो है हमारे हाथों से इनका जो अनशन है हम समाप्त करें। आप अपनी पढ़ाई में लगें, जो भी उचित निर्णय होगा वो सरकार के ऊपर पे होगा और हम आपको अवगत करवा देंगे। परीक्षण जारी है और इसीलिए हम यहाँ हाजिर हुए हैं। सर, तो क्या माने कि सरकार ने आपको भेजा है कि इनको समझाएं? समझाइश करने के लिए ही आए हैं हम कि भाई आप अपनी पढ़ाई में लगो, जो भी आपकी बात है उस पर परीक्षण चल रहा है।
देखिए मनोज जी क्या कहेंगे आप इस पूरे मामले पर क्या कहेंगे? गुजारिश के लिए देखो ऐसा है, आज हमारे बीच में सर पहुंचे क्या लगता है और कि बात सर- मानेंगे आप? ऐसा है, सर हमारे बीच में पहुंचे और लगातार बच्चे अनशन पे हैं 7 दिन से। तो मेरे भी मन में भाव थे कि मेरे बच्चों का नुकसान नहीं हो, इनको किसी प्रकार की स्वास्थ्य में हानि नहीं हो, और अनशन पे लगातार बैठे हुए सरकार सुन नहीं रही। इस स्थिति में तो बच्चों का तो मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। सर ने कहा कि बच्चों का मनोज अनशन हम ख़त्म कराना चाहते हैं और हम यहाँ धरने पे पहुँचेंगे, वार्ता करेंगे। तो सर यहाँ पहुँचे, सरकार का मैसेज लेके आए कि हम आपकी मांग को भी ऊपर तक पहुँचाएंगे। हम आज अनशन के लिए सर कह रहे हैं, तो अनशन ख़त्म कराने की बात पे तमाम बच्चे ये चाह रहे थे कि इन भाइयों का अनशन ख़त्म कराएं, तो वो सर की इस बात पे हम भी सहमत हैं। मनोज क्या सरकार में क्या एक भी लगता है ऐसा कि नेता आपको नहीं है अनशन- जो कि पुलिस अधिकारियों को आके पर अनशन खत्म कराना पड़ रहा है? ये तो आपके सामने ही है ना, नेता तो कहाँ है, नेता आने से डरने लग गए हैं। मदन राठौड़ जी ने हमें भरोसा दिया उस समय, यहाँ पर काम कराएंगे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कराया। यहाँ पर जो ललित शर्मा देखिए इतना आश्वासन नहीं दिया, वो लगातार उन्होंने आश्वासन दिया है कि सरकार तक इनकी जो मांग है वो पहुंचाई गई है और बहुत जल्द उनके निर्णय। आप आए हैं यहाँ तक, हमारे बच्चों की मांग वहाँ तक बिल्कुल हम रखेंगे पहुंचा रहे हैं। और हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। सुनने के लिए हैं। सर नहीं तो हम मंथन नहीं का आते आप। बिल्कुल सर, आप हमारी बात सुनो। सीएम साहब से डेलीगेशन मिलवा दो, मिलने को तैयार नहीं है सीएम साहब। मिलवा देंगे। जाने दो। यहाँ हाल फिलहाल अनशन खुलवाने की कोशिश करी गई थी। कुछ जो अभ्यर्थी बैठे हैं उनको नारियल पानी पिलाया गया था, लेकिन अभी युवा मानने को तैयार नहीं है और वो अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। लगातार किस तरीके का माहौल है, मनोज क्या कहना चाहेंगे अभी आप इस पर? देखो ऐसा है, आज अनशन का 7वां दिन था, बच्चों की तबीयत बिगड़ रही थी और अधिकारियों ने कहा कि बच्चे हमारे हैं और नुकसान नहीं होना चाहिए। तो अधिकारी खुद यहाँ आए और इन्होंने अनशन खत्म यहाँ बच्चों का कराया है। हमारा धरना जारी है और संघर्ष जारी है जब तक सरकार हमारी मांग को पूरा नहीं करेगी। ठीक है, तो अभी आपने देखा कि स्टूडेंट यहाँ पर बैठे हैं और उनका ये कहना है कि उनका धरना जारी रहेगा, किसी भी तरीके से वो बात को मारने वाले नहीं हैं। हम यहाँ से बात करते हैं। अभी एक बात बताइए, आपकी आंखों में आंसू भी आ गए थे, आपने जैसे ये देखा तो आपने जो नारियल पानी है वो भी लेने से मना कर दिया। मैंने नारियल पानी नहीं पिया, 7 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया और मैं नारियल पानी भी पीऊंगी भी नहीं। हम नहीं चाहते जो आरएस वालों के साथ किया गया वो हमारे साथ किया जाए, हम इस धोखे में नहीं रह सकते। तो अभी आगे का आपका क्या कदम है? आगे हमारा ये है कि सरकार का कोई भी नुमाइंदा आके हमें बता के जाए कि हमारा मांगे गलत है या कुछ है, हम खुद उठ के चले जाएंगे। अगर हमारी मांगे गलत है तो हम खुद उठ के चले जाएंगे। अभी आप लोग धरने पे बैठे रहेंगे? नहीं, मैंने अनशन नहीं तोड़ा है, मैं आपके सामने बैठी हूँ, मैंने कोई नारियल पानी भी नहीं पिया है अभी। आपका नाम? अन्नू चौधरी। तो अभी बहुत सारे लोग बैठे हैं और पूरे तरीके से वो अनशन तोड़ने के लिए कुछ अभ्यर्थी थे, उन्होंने मना कर दिया और लगातार अभी इनका फैसला फिलहाल के लिए ये है कि इनका धरना अभी निरंतर जारी रहे। और एक जो यहाँ पे बैठे हुए हैं कि उनका इस बारे में पूरा क्या कहना है कि धरना अभी इनका समाप्त नहीं हुआ है। आपका नाम? मेरा शुभ नाम सचिन शेखावत है और हम अभ्यर्थी यहाँ एकत्रित हैं, जितने भी हम एस्पिरेंट हैं, और हम हमारी जायज़ मांगे रख रहे हैं सरकार के समक्ष। कोई गलत मांग नहीं रख रहे हैं। सरकार किस सिस्टम से एग्ज़ाम करवा रही है सरकार को खुद को नहीं पता। जो एक ही गवर्नमेंट है, आरपीएससी जो एग्ज़ाम करवाती है फर्स्ट ग्रेड का, आज आरपीएससी ने जो वैकेंसी निकाली है असिस्टेंट प्रोफेसर की, वो जो सरकार 2-2, 3-3 एग्ज़ाम करवा रही है, सेम ही क्लास में करवा रही है। सरकार को खुद को नहीं पता कि किस ऑर्डर में एग्ज़ाम करवाना है, कौन किसको पता है फिर? तो हाल फिलहाल जो अभी कुछ लोगों ने मना कर दिया अनशन तोड़ने के लिए, तो अभी अगला स्टेप क्या है? सर, जो ये स्थिति हम नहीं बनने देंगे। जो आरएएस मेंस की स्थिति हम फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम वाले हम भाइयों की स्थिति हम नहीं बनने देंगे। एग्ज़ाम को एग्ज़ाम के साथ कंपेयर नहीं करने देंगे। अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानेगी तो हम उग्र आंदोलन करने को तैयार हैं। आज शाम को हम कैंडल मार्च के साथ हज़ारों अभ्यर्थी ऐसा कुछ करेंगे कि सरकार को छात्रों की मांगे अगर नहीं मानी तो उसका खामियाजा उठाना भारी पड़ जाएगा। तो आपको उम्मीद है, क्योंकि आरएएस में आपने देखा कि आपको उम्मीद है कि आपके लिए कुछ होगा? उम्मीद तो रखनी है सर, सरकार, हम उम्मीद तो रखेंगे ही सर, सरकार से उम्मीद रखेंगे और किससे रखेंगे? सरकार, हम सरकार के नुमाइंदे हमारी बात सुनने आए हैं तो सरकार को इस बात का धन्यवाद है। लेकिन हम फिर भी निवेदन करते हैं कि हमारी बात को माने, सुने और उस पर अग्रसर होकर काम करें, क्योंकि यही गवर्नमेंट यूपी में है, यही गवर्नमेंट बिहार में है, अलायंस की यही गवर्नमेंट हरियाणा में है, उन सभी ने पोस्टपोन कर दिया। फिर वहाँ ये स्थिति यहाँ क्यों नहीं बन पा रही है?
सरकार को खुद को नहीं मालूम कि काम कैसे करना है। आपका इस पे क्या कहना है? मेरे जब कैलेंडर बनाया था, पता नहीं था जून में हमेशा नेट यूजीसी का एग्जाम होता है, उसी टाइम आपने यूजीसी के एग्जाम रख दिए। उसे अब ऑपरेशन सिंदूर की वजह से सर हमारी क्या गलती है? ऑपरेशन सिंदूर की वजह से बीएड के एग्जाम पोस्टपोन हो गए, यूनिवर्सिटी के एग्जाम पोस्टपोन हो गए, सारे रिजल्ट लेट आ रहे हैं और बच्चे बाहर हो रहे हैं। अब वो बच्चे शामिल कैसे होंगे? 2 साल से तैयारी करें, 2 साल बाद फिर वैकेंसी, 4 साल होगी ना उनको बच्चों को, तो क्या करेंगे बताओ? हमारी कहाँ गलती है? तो हरियाणा यूपी सब पोस्टपोन कर सकते हैं। राजस्थान सरकार को इतनी समस्या क्यों आ रही है? आरपीएससी की इतनी समस्या क्यों आ रही है? क्यों नहीं करना चाहती? आप ये बताओ ना। यूपीएससी तरह सारे एग्जाम क्रेस क्यों नहीं हो रहे, क्यों नहीं होते उनके? हमारे क्यों क्रेस हो रहे हैं? आरपीएससी बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही ना। मैं शिक्षा मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, भजन लाल जी से पूछना चाहता हूँ, आप आके बच्चों के जवाब दे दो, आपको मान जाएंगे आप शिक्षा मंत्री जी हो। शिक्षा मंत्री ये पता नहीं क्या चल रहा है, उसके पास जाते हैं तो कुछ मिलने को टाइम नहीं है उनके पास, मिलने को टाइम नहीं, उनको पता ही नहीं शिक्षा में क्या चल रहा है, उनको होश नहीं है क्या हो रहा है शिक्षा में। 2000 पद दिए हैं, पहले बच्चों 50 बट्टे में आ रहे हैं। शिक्षा मंत्री ऐसे, यदि ये शिक्षा मंत्री 6 महीने और रह गए ना तो बच्चों का भविष्य खराब है। हम तो कहते हैं शिक्षा मंत्री सबको इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसा शिक्षा मंत्री हमको नहीं चाहिए। ऐसा शिक्षा मंत्री को हम हाथ जोड़ते हैं, या इस्तीफा दे के दूर चल जाना चाहिए। ये बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं वो। तो आपने देखा कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे तक की बात यहाँ पर स्टूडेंट कर रहे हैं और निरंतर धरना उनका जारी है। कैंडल मार्च आज शाम को करने की बात कर रहे हैं कि अगर सरकार उनकी नहीं सुनती है तो वो उग्र आंदोलन करेंगे और किसी भी तरीके से जो विद्यार्थी हैं वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। कैमरामैन नेमी चंद के साथ दीपेंद्र सिंह, NSC 9 न्यूज़, जयपुर।